बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। बच्चों का बर्थडे हो और उस पे आप कार मोल्ड केक बनाना चाहें तो इजीली घर में किस तरह आप बना सकते हैं। बच्चों की बर्थडे हो या फिर किसी भी इवेंट के लिए आप इस तरह का केक बनाना चाहें तो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े का केक आप घर में इजीली डेकोरेट कर सकते हैं। केक बेक करने का कंप्लीट मेथड मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने इसको डेकोरेट करना है और बेक करना है। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक मोल्ड ले लिया है। कुछ दिन पहले मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की वीडियो आपके साथ शेयर की थी। ये मैंने एक पेज से मंगवाया था। किस प्राइस से मुझे मिला था और किस पेज से मैंने मंगवाया था, वो सारी डिटेल मेरी उस वीडियो में है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है वो ग्रीस किया है, स्प्रिंकल किया है। और उसके बाद जस्ट सिंपल ये मैदा है, वही मैदा जो केक के अंदर ऐड करेंगे, इसको ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। और स्प्रिंकल करने के बाद इसको अच्छे से चारों तरफ घुमा देना है। उसमें ऐड करेंगे जी केक का बैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वही केक का बैटर है जो आपको मेरी हर रेसिपी में नज़र आता है। इवन कि अभी तक आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे जितने भी केक नज़र आएंगे ना, केक की रेसिपीज़, उसमें बैटर मैंने एक ही मेथड से शेयर किया हुआ है। आप कोई भी मेरी केक की वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से उठा के देख लें, उसमें बैटर जो केक का बैटर है वो बनाने का मेथड आपको इजीली आ जाएगा। एक पतीले में वो कार मोल्ड में रख दिया था और दूसरे पतीले में एक स्क्वायर मोल्ड में रख दिया था। और ये देख लें जी, तकरीबन 35 से 40 मिनट में कार मोल्ड जो केक है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको चेक करने का आसान सा मेथड मैं आपको बताती हूँ। पिक ले लें, इसके अंदर इसी तरह इंसर्ट कर, और जब बाहर निकालेंगे ना, अगर स्टिक बिल्कुल साफ़ आएगी तो समझे केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको निकालते हैं और डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोल्ड काफ़ी ज़्यादा गर्म था। कपड़े की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर से उठाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये डिमोल्ड हुआ है केक, और बिल्कुल भी इसके साथ चिपका नहीं है। ये एक कमाल है जी, जो इससे पहले हमने ऑयल ग्रीस किया था और मैदा डस्ट किया था, उसी की हेल्प से ये इजीली बाहर निकल आया है। आपको पता ना, इसके नीचे मैंने कोई भी लाइनर नहीं लगाया था, कोई भी बटर पेपर नहीं लगाया था। सिंपली ये इजीली बाहर निकल आया है, डिमोल्ड हो गया। इसको रखेंगे अभी ठंडा होने के लिए। और दूसरी तरफ मैंने अभी क्रीम को बीट करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीम हाफ के जी का पैकेट लिया था और उसको अच्छे से बीट करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। और मोस्टली मैं क्रीम ला के फ्रिज में फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर अगर एंड टाइम पे लेने जाएं तो फिर नहीं भी मिलती कोई चीज़, तो इसी वजह से इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और जब ज़रूरत होती है तो फिर इसी तरह इसको बीट कर लिया जाता है। गुजरांवाला से ना, चेज़अप शॉपिंग मॉल से इजीली विप क्रीम मिल जाती है, तो मैं उधर से लेती हूँ। और सम टाइम ऐसा होता है कि उधर भी शॉर्ट हो जाती है, तो फिर इसी वजह से मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में ला के फ्रीज़ करना पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह क्रीम बीट हो चुकी है, केक भी ठंडा हो चुका है। इसको करेंगे कट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी लेयर्स में इसकी कटिंग करेंगे। कट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके अंदर की कंडीशन देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लें कितना स्पंची है, कितना ज़बरदस्त ये बेक हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा केक भी बिल्कुल रेडी हो गया था। इसके भी स्लाइस काट कर लिए हैं और इसको सोक करना है पाइनएप्पल जूस से। पाइनएप्पल जूस ऐड करने से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा निकल के आता है। अब इसके ऊपर एक लेयर लगानी है क्रीम की, और क्रीम स्प्रेड करने का सबसे बेस्ट मेथड मुझे यही लगता है कि पाइपिंग बैग में इसको ऐड कर लें और इस तरह ऊपर स्प्रेड कर दें और इस तरह सेट कर लें। बहुत ही इजीली सेट हो जाती है। किसी भी नाइफ़ की मदद से, चम्मच की मदद से आप इसको सेट कर सकते हैं। और इसके ऊपर ये पाइनएप्पल चंक्स है वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पाइनएप्पल चंक्स को मैंने पहले कट कर लिया था। अब दूसरी लेयर लगाएंगे और इसको भी सोक करेंगे पाइनएप्पल जूस से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख लें जी कितने ज़बरदस्त इसके अंदर भी बबल्स बने हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फोमी सा ये टेक्सचर आया है इस केक का भी। और इसके ऊपर फिर से एक लेयर लगाएंगे क्रीम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख ले पाइपिंग बैग की मदद से कितना आसान है इसको स्प्रेड करना। और ये देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी लेयर भी लग चुकी है। तो अब इस केक की मैंने 2 लेयर्स ही कट की थी। और इसके मिडल में थोड़े से पाइनएप्पल के चंक्स जो हैं वो स्प्रेड करेंगे। सारे पे नहीं फैलाने, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो कार मोल्ड में केक बेक किया है उसको सेट करना है। इसके ऊपर भी एक लेयर लगा लेंगे पाइनएप्पल चंक्स की, और इसके ऊपर ऐड करेंगे एक लेयर केक की जो कार मोल्ड में हमने बेक किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और इसको अच्छे से सोक करेंगे पाइनएप्पल जूस से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी केक की लेयर होगी ना, उसको अच्छे से सोक करना है। जितना अच्छे तरीके से आप इसको सोक करेंगे, उतना ही केक का जो जायका है बहुत ही अच्छा निकल के आता है, बहुत ही इन्हेंस हो जाता है उसका टेस्ट। इसके ऊपर भी क्रीम की एक लेयर लगाएंगे और फिर पाइनएप्पल चंक्स की एक लेयर लगाएंगे। ये बेसिकली थीम मैंने पाइनएप्पल का ही रखा था इस केक का भी, क्योंकि बहुत ही पसंद है हमारे घर वालों को पाइनएप्पल केक। तो अब ये दूसरी लेयर इसके ऊपर रख देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको भी अच्छे से सोक करना है जी। ये इसके ऊपर आपको क्रम्स नज़र आ रहे हैं ना, तो इसको मैंने पहले दूसरी तरफ सोक किया था और इस तरह रखने के बाद अब मैं ऊपर से सोक कर रही हूँ। यानी इसको टोटली पहले मैंने सोक कर लिया था और उसके बाद इसके ऊपर रखा था। अब ऐड करते हैं क्रीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्रीम ऐड करने के बाद फिर से इसके ऊपर एक पाइनएप्पल चंक्स की लेयर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी क्रीम को सेट करेंगे। तो ये देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह पाइनएप्पल चंक्स इसके ऊपर थोड़े से लगा देंगे, और पाइनएप्पल चंक्स लगाने के बाद फिर इस केक के ऊपर इसकी फ़ाइनल लेयर आएगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनल लेयर अल्हम्दुलिल्लाह ये ऊपर आ चुकी है। इसको भी अच्छे से सोक करना है, और आपने सोकिंग करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत ही अच्छे तरीके से सारा केक जूसी हो जाए। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल लेयर भी ऊपर लग चुकी है। अब इसको सेट करेंगे। सेट करना काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल काम है, इसको अच्छे से सेट करना है। चारों तरफ जो क्रीम है वो अच्छे से स्प्रेड कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास हाफ़ केजी क्रीम का पैकेट था, और उसको बीट करने के बाद जब इसके ऊपर मैं अभी स्प्रेड कर रही हूँ, तो ये केक मोस्टली डबल में कंसिडर होगा, ये सिंगल केक नहीं है। और डबल केक में भी जो हाफ़ केजी क्रीम है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से एडजस्ट हो गई थी। अब ऊपर जो कार है उसको कवर करना था, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर, जो ब्लू फूड कलर है वो ऐड कर लिया था, क्योंकि बच्चे की डिमांड आई थी जिसका बर्थडे था कि जो कार है उसका कलर ब्लू होना चाहिए। देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कार अच्छे से कवर हो चुकी है। अब इसकी थोड़ी सी शेप निकालनी है। अब क्रीम मैंने आपको बताया कि जस्ट इसको मैंने जो है एडजस्ट ही किया था क्रीम को इस सारे केक के अंदर, लेकिन जिस तरह की मैं शेप चाह रही थी उसी तरह लाने में और ज़्यादा क्रीम की ज़रूरत पड़नी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जितनी इसकी शेप आ सकती थी अच्छी, उतनी मैंने करने की कोशिश की है। क्रीम अल्हम्दुलिल्लाह जितनी थी एडजस्ट हो गई थी, इसकी शेप भी अच्छी खासी निकल आई थी, और कार के लिए मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट का यूज़ किया था, और क्रीम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सेट हो गई थी। और बाकी ये जो टायर हैं ये ओरियो बिस्किट लगाए थे इसकी जगह पे, और ये भी बच्चे की अपनी ही डिमांड थी कि इसके ऊपर ओरियो बिस्किट जो हैं वो लगाए जाएँ एज अ टायर। और आपको पता है ना कि आजकल का जिस तरह का दौर है, बच्चों को हर चीज़ की अवेयरनेस है, तो फिर बच्चे की डिमांड के ऊपर ही ये टायर लगाए थे। आगे बिल्कुल लास्ट में इसके ऊपर, यानी इस कार के टॉप के ऊपर 5 जो डिजिट है वो लिखा था, क्योंकि बच्चे की 5th बर्थडे थी माशाल्लाह से। माशाल्लाह बहुत ही जो ज़बरदस्त कार है वो रेडी हो गई थी, और ये केक भी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था सेलिब्रेशन के बाद। और ये देखिए जी केक बनाना कितना आसान है। जब भी बना अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।